नमस्कार दोस्तों, आज के कंकॉल डिकोडेड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो पहली नज़र में केवल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यानी एमसीसी बनाने वाली कंपनी दिखाई देती है। लेकिन यदि आपने एक्सेंट माइक्रोसेल की FY26 इन्वेस्टर मीट को ध्यान से सुना हो, तो आपको महसूस होगा कि मैनेजमेंट की सोच इससे कहीं आगे है। उनका लक्ष्य केवल एमसीसी बेचना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स प्लेटफॉर्म बनाना है, जहां अधिक मूल्य वाले उत्पाद, बेहतर मार्जिन और वैश्विक फार्मा कंपनियों के साथ गहरे संबंध भविष्य की वृद्धि का आधार बने। यही इस पूरी निवेश कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। FY26 कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। मैनेजमेंट ने बताया कि रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों में सुधार हुआ। लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्वार्टरली नंबर्स नहीं था। असली चर्चा थी प्रोडक्ट मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की। मैनेजमेंट ने स्पष्ट कहा कि आने वाले वर्षों में कंपनी का ध्यान सामान्य एमसीसी से आगे बढ़कर CCS, CMC, SSG, MCC स्फेयर्स और SMCC जैसे प्रीमियम एक्सिपिएंट्स पर रहेगा। ये उत्पाद न केवल अधिक मूल्य पर बिकते हैं, बल्कि इनके कारण ग्राहकों के साथ लंबे समय तक संबंध भी बनते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कंपनी की आगे की ग्रोथ कहां से आएगी? मैनेजमेंट ने इसके कई स्पष्ट संकेत दिए। सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर है यूनिट 3 एक्सपेंशन। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अनुसार कंपनी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 9,200 MTPA से बढ़ाकर 12,000 MTPA करने जा रही है। लेकिन यह केवल कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है। यूनिट 3 में मुख्य रूप से क्रोस्कामिलोस सोडियम, CCS, कार्बोक्सिमेथिल सेल्यूलोज, CMC और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, SSG जैसे प्रीमियम एक्सिपिएंट्स का निर्माण किया जाएगा। मैनेजमेंट का कहना है कि इन उत्पादों की मांग वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग में लगातार बढ़ रही है और इनका मार्जिन सामान्य MCC की तुलना में अधिक है। कंपनी का अनुमान है कि केवल यूनिट 3 से पहले वर्ष में लगभग 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त करने की क्षमता बन सकती है, हालांकि वास्तविक रैंप अप समय के साथ होगा। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है प्रीमियम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि FY26 के दूसरे हिस्से में MCC स्फेयर्स और SMCC जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन उत्पादों के लिए MCC कंपनी के भीतर ही कैप्टिव रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होती है, जिससे वैल्यू एडिशन बढ़ती है। मैनेजमेंट ने संकेत दिया कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते योगदान से आने वाले समय में ब्लेंडेड मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक मार्जिन गाइडेंस नहीं दी। तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सेंट माइक्रोसेल वर्तमान में लगभग 75 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति रखती है। FY26 में लगभग 63% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स से आया। मैनेजमेंट का मानना है कि प्रीमियम एक्सिपिएंट्स और MCC स्फेयर्स की मांग मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आ रही है। यदि यूनिट 3 समय पर कमर्शियलाइज होता है, तो एक्सपोर्ट मिक्स और मजबूत हो सकता है। चौथा ग्रोथ ड्राइवर है फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स इंडस्ट्री। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया गया कि वैश्विक फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स मार्केट लगभग 6% केगर और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज मार्केट लगभग 8% केगर से बढ़ने का अनुमान है। इंडिया +1 और चाइना +1 जैसे वैश्विक सप्लाई चेन बदलाव भी भारतीय एक्सिपिएंट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। साथ ही स्पेशलिटी एक्सिपिएंट्स की मांग सामान्य एक्सिपिएंट्स की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। अब अवसरों की बात करें। पहला अवसर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का है। CCS, CMC और SSG जैसे उत्पाद कंपनी को बेहतर रियलाइजेशन दिला सकते हैं। दूसरा अवसर एक्सपोर्ट एक्सपेंशन है। प्रीमियम फार्मा इंग्रेडिएंट्स के लिए विकसित देशों में गुणवत्ता और नियामकीय अनुपालन महत्वपूर्ण होता है। कंपनी के पास एक्सीपैक्ट, GMP, ISO, FSSC 22000 और ASDMF जैसी प्रमाणिकताएं हैं, जो नए ग्राहकों तक पहुंचने में सहायक हो सकती हैं। तीसरा अवसर कस्टमर स्टिकीनेस है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बार प्रोडक्ट अप्रूवल मिलने के बाद सप्लायर बदलना आसान नहीं होता। यदि कंपनी नए ग्राहकों के साथ सफलतापूर्वक अप्रूव्ड सप्लायर बनती है, तो दीर्घकालिक संबंध विकसित हो सकते हैं। चौथा अवसर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते योगदान से प्रति किलोग्राम रियलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में सुधार की संभावना बन सकती है।
मैनेजमेंट ने चर्चा के दौरान संकेत दिया कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रियलाइजेशन सामान्य एमसीसी से काफी अधिक हो सकती है। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। पहला जोखिम यूनिट 3 कमीशनिंग का है। मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि लगातार 2 असामान्य मॉनसून सीजन्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के कारण परियोजना में देरी हुई है। कमर्शियल प्रोडक्शन का समय अब आवश्यक अनुमतियों पर निर्भर करेगा। दूसरा जोखिम रेगुलेटरी कंप्लायंस का है। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स उद्योग में गुणवत्ता, प्रमाणन और अनुमोदन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा जोखिम रॉ मटेरियल प्राइसेस का है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा कि वुड पल्प की कीमतों में बदलाव का अधिकांश प्रभाव ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है, फिर भी कच्चे माल की लागत पर लगातार निगरानी आवश्यक होगी। चौथा जोखिम एग्जीक्यूशन का है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का रैंप अप, कस्टमर अप्रूवल्स और एक्सपोर्ट एक्सपेंशन समय लेते हैं। इसलिए यूनिट 3 की कमर्शियल सक्सेस आने वाले वर्षों का महत्वपूर्ण निर्धारक होगी। अब अंतिम प्रश्न, क्या एक्सेंट माइक्रोसेल की आगे की दिशा मजबूत दिखाई देती है? मेरे अनुसार एक्सेंट माइक्रोसेल को केवल एक एमसीसी मैन्युफैक्चरर के रूप में देखना उचित नहीं होगा। मैनेजमेंट धीरे धीरे इसे एक स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स कंपनी में बदलने का प्रयास कर रही है। यूनिट 3 एक्सपेंशन, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स, एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी और स्पेशलिटी फार्मा अपॉर्चुनिटी इस परिवर्तन के प्रमुख आधार हैं। हालांकि निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होंगी यूनिट 3 का सफल कमर्शियलाइजेशन, प्रीमियम प्रोडक्ट्स का रैंप अप, एक्सपोर्ट ग्रोथ और मार्जिन प्रोफाइल में सुधार। यदि इन क्षेत्रों में मैनेजमेंट अपेक्षित प्रगति करती है, तो कंपनी की ग्रोथ प्रोफाइल पहले की तुलना में अलग दिखाई दे सकती है। फिलहाल FY26 इन्वेस्टर मीट का संदेश सकारात्मक और संतुलित रहा। मैनेजमेंट ने चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और स्पेशलिटी एक्सिपिएंट्स पर अपना दीर्घकालिक फोकस भी स्पष्ट किया। यही कारण है कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स थीम में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए एक्सेंट माइक्रोसेल अध्ययन योग्य कंपनी बनी रह सकती है। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।